महाराष्ट्र में सियासत उफान पर है। लाउड स्पीकर और अजान से शुरू हुआ विवाद अब हनुमान चालीसा और देशद्रोह तक जा पहुंचा है। विवाद की आग में घी डालने का काम किया है निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की गिरफ्तारी ने। आरोपी भी देशद्रोह का, गुनाह जो उसने किया ही नहीं। आज बंबई हाईकोर्ट ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की एफआईआर रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसे उनके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल सांसद नवनीत राणा ने कहा था कि वो मातोश्री यानी उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। वो उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ती उससे पहले ही उनके घर पर हमला कर दिया गया। नवनीत ने हमले का आरोप शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर लगाया। मुंबई पुलिस ने बिना देरी किए शनिवार को नवनीत राणा और उनके पति को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद राणा दंपत्ति को कोर्ट में 14 दिन की न्यायिक हिरासत की जेल में भेज दिया गया, वो भी उस गुनाह में जो उन्होंने किया ही नहीं। वहीं जिन शिवसैनिकों ने नवनीत राणा के घर पर हमला किया, उन 16 कार्यकर्ताओं को बेल पर छोड़ दिया गया। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर देशद्रोह का केस दर्ज करने पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उद्धव सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है, अगर महाराष्ट्र में कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वहां की सरकार उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देती है। क्या महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ना अपराध है? अब जो सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, वही सवाल देश का हर नागरिक उठा रहा है कि क्या महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का पाठ करना अब देशद्रोह हो गया है? क्या महाराष्ट्र देश के संविधान को नहीं मानता, जिसमें सभी नागरिकों को किसी भी धर्म और उससे जुड़ी मान्यताओं को पूर्ण करने का अधिकार मिला है? क्या महाराष्ट्र की सत्ता लोकतंत्र की बजाय तानाशाही से चल रही है? जिस तरह से लाउड स्पीकर या फिर हनुमान चालीसा विवाद में उद्धव ठाकरे का रवैया तानाशाही से भरा रहा है, ऐसे में उनके पिता बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व वाली छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है।